हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए भाई, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मुहावरे का भाग 12 प्रस्तुत है आपके सामने। ठीक है भाई, आप ये बताओ, याद वाद हो रहा है कि नहीं आपको? पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? सूझ समझ कंप्लीटली पढ़ रही तो लिखो यस, यस और यस। फिर हम भी करते हैं यस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए भाई, फटाफट से। हो गया? लाइक का बटन दब गया क्या? ऐसे 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 करके दब गया? चलो ठीक है, दब गया तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुम्हाड़े की बत्तियां, कुम्हाड़े की बत्तियां। एक बेल होती है ना, बेल, जिसका फल कह सकते हैं आप लोग, या बेल की जिसकी सब्जी बनाई जाती है ना, काशी फल कह सकते हैं। कुम्हाड़ा मतलब क्या? कुम्हाड़ा मतलब काशी फल, ठीक है ना। हाँ, तो वो काशी फल और उसकी क्या, बेल। तो उस बेल की क्या बनाई भैया? बत्तियां बनाई, बाती बनाई, बाती। अब बताओ, ये बाती काम करेगी क्या? इसमें तेल डालेंगे तो काम करेगी क्या? ये नहीं करेगी। कमजोर आदमी काम करता है क्या? नहीं करता है, बार बार थक जाता है, पड़ जाता है, थक जाता है, पड़ जाता है। कुम्हाड़े की बत्तियां मतलब कमजोर आदमी। कुम्हाड़े की बत्तियां मतलब कमजोर आदमी। बाती किसकी है? कुम्हाड़े की, ठीक है ना। कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कुएं का मेंढक जो रहता है भैया, उसको कुएं का ही ज्ञान रहता है भाई, इतने 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 बस रहे भाई। बाहरी दुनिया क्या है इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, मतलब उसका ज्ञान क्या है? बहुत सीमित ज्ञान का होना, अत्यंत सीमित ज्ञान का होना। सिर्फ कुआं ही उसकी दुनिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से। उसको बोलते हैं कूपमंडूक, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान का होना। केर बेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। अब देखो, विरुद्ध स्वभाव है ना इनका, तो एक कहेगा ना, एक केर, एक के दूसरा के बुरा लग जाए, हैं? ऐसा होता है क्या? फिर दूसरा के तो पहला के बुरा लगे, हैं? ऐसा होता है क्या? तो के बुरा लगे तो केर के बेर, के बेर मतलब के बुरा लगे। ऐसे दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति और वो क्या हो गए? एक साथ मिल गए हैं, ठीक है ना। तो विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, केर बेर का संग होना, ठीक है ना। संग होना मतलब मिलना, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला होना। कोयले की दलाली में क्या होना भाई? मुंह काला। कोयले की दलाली करोगे तो मुंह काला हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो घिस ही जाओगे वहाँ दलाली में, काम करोगे उस कोयले की खान में तो, ठीक है। इसी प्रकार दुष्टों के साथ रहोगे ना तो कलंकित हो ही जाओगे, इसलिए दुष्टों के साथ नहीं रहना रे बाबा। दुष्टों की संगति से कलंकित होना। कोयला क्या माना गया है? दुष्ट माना गया है ना। और उसकी दलाली मतलब उसके संगत में है ना, कलंकित हो जाओगे मतलब मुंह काला हो जाएगा, ठीक है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला होना मतलब दुष्टों की संगति में, दुष्टों की संगति से कलंकित होना, तो संगति का असर होता है भैया, ठीक है। कोड़ में खाज, दिक्कत में नहीं परेशानी। अब कोड़ तो पहले ही से थी, उसमें और खाज हो गई तो दिक्कत तो पहले से थी, कोड़ उसमें और खाज मतलब नई परेशानी आ गई कि नहीं आ गई? एक से तो पहले से जूझ रहे थे, दूसरी और आ गई, तो कोड़ में खाज मतलब नई दिक्कत में नई परेशानी, ठीक है भाई। दिक्कत में नई परेशानी। कोठरी का भार, छिपा हुआ प्रेमी। कुछ बात समझ में आई? अगर याद हो किसी के बारे में कि ये प्रेमी है तो आप कोर्ट में कह सकते हो कोठरी को भार है, कोठरी को भार। जैसे हमारी कोठी में गेहूं रखा रहता है कि नहीं, तो गेहूं का भार होता है कि नहीं होता है, तो वो अंदर रहता है, छिपा हुआ रहता है गेहूं कोठी के अंदर, है ना। इसी प्रकार से प्रेमी भी क्या होता है? छिपा हुआ रहता है भाई। तो आप कोर्ट में कह सकते हो कोठरी को भार है, क्या है? कोठरी का भार। इतने में सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्या मालूम पड़ गई है, ठीक है ना। छिपा हुआ प्रेमी, ठीक है भाई। तो कोठरी का भार, छिपा हुआ प्रेमी। कोलू का बेल, लगातार काम में लगे रहना। भैया कोलू क्या होता है पहले तो ये समझ लो। आपने वो ईख या जो गन्ना रहता है हमारा, उसको पेरने का जो यंत्र देखा है? पेरने मतलब जैसे कि अपन गन्ना उसमें लगाते हैं, चरखा देखा होगा ना। तो चरखे में गन्ना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अपन लगाते हैं, तो फटाक से पेर देता है उसको, है ना, मतलब उसको बिल्कुल चूड़ देता है वो, है ना। तो रस निकालने की मशीन हो गई मतलब वो। इसी प्रकार से आप उस
चरखे में आप दिन भर भले लगाते ही जाओ, गन्ना लगाते ही जाओ तो दिन भर काम करते ही रहेगा, रात भर भी लगाते जाओ तो करता ही जाएगा। तो इस प्रकार से कोल्हू का बेल जो रहता है ना, मतलब चरखे जैसा बेल है वो, तो एक तरह कोल्हू का बेल बना लिया अपन ने, चरखे का बेल बना लिया। मतलब वो ऐसा आदमी जो लगातार काम करता रहता है, लगातार काम में लगा रहना, लगातार काम में लगे रहना, लगातार काम में लगे रहना। गन्ना लगाए जाओ उस कोल्हू में, ठीक है। कौड़ी का 3 होना, बहुत सस्ता होना। कौड़ी का 3 होना मतलब अब एक कौड़ी में कोई 3 चीज़ें मिलेगी भैया तो बहुत सस्ती है कि नहीं कौड़ी? चले भाई कौड़ी 3 चीज़ें तो सस्ती चीज़ है कि नहीं है? तो कौड़ी का 3 होना मतलब बहुत सस्ता होना, बहुत सस्ता होना। कौड़ी में आपको एक कौड़ी में 3 चीज़ें मिल रही है, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, और कौड़ी दे दो बस कौड़ी। सस्ता है कि नहीं बताइए आप? है कि नहीं सस्ता बताइए आप? तो हाँ, कौड़ी का ना पूछना निकम्मा आपको कोई कौड़ी का नहीं पूछता है, मतलब समझ गए आप? मतलब ये है कि आपको निकम्मा समझते हैं भाई वो, इसलिए कौड़ी का नहीं पूछते हैं। मतलब 1 रुपया का नहीं पूछते हैं आपको, 54 नहीं पूछते हैं आपको, मतलब समझ गए आप? मतलब आपको निकम्मा समझते हैं, निकम्मा है ना। तो कौड़ी का ना पूछना मतलब निकम्मा समझना, ठीक है। ऐसे घर में समझ लेना, घर में अगर आपकी पूछ परख नहीं है तो समझ जाना कि निकम्मा समझते हैं वो, ठीक है। कौड़ी का ना पूछना, निकम्मा जरा सा भी नहीं पूछना मतलब, ठीक है। मतलब निकम्मा समझते हैं तो निकम्मा क्या कोई काम तो करेगा नहीं, वो क्या पूछे इससे, हटाओ इसको। ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातें सोचना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये ख्याली पुलाव नहीं तो और क्या है भाई? असंभव बात है ना। हाँ, तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातें सोचना। कल तो हम राजा बन जाएंगे। अक्षय कुमार को देखा होगा ना, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऐश करेंगे, मौज करेंगे, सब करेंगे, ऐसा तुम सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है, नौकरी मिलेगी तो सब करोगे, ऐश करोगे, मौज करोगे, है ना। पाँव में जूता होगा, बदन पे सूट होगा, सब होगा, होगा कि नहीं होगा? बट यहाँ पर तो ख्याली पुलाव वाला मामला, राजा बनेंगे राजा। आज के ज़माने में को राजा बनता है क्या भाई? हाँ, राजा बनने के चक्कर में बच जाता है क्या बाजा? हाँ, इसलिए राजा वाजा नहीं। हाँ, नौकरी लगाओ, ये अलग बात है, सिंपल है, इसमें कोई ख्याली पुलाव वाला मामला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ख्याली पुलाव मतलब असंभव बातें सोचना, राजा बनना असंभव बात है ना, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ओहो, खरबूजा देखा होगा ना आपने, तो उसको देखकर वो रंग बदलता है। इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति है ना, वो दूसरे व्यक्ति को देखा कि यार ऐसा कर रहा है, अपन भी ऐसा ही करो, मतलब उसके जैसा आचरण वो भी करने लग जाता है। साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही आचरण करता है। जैसे एक चोर है, अच्छा लपक के माल कूट लिया उसने, तो दूसरा चोर क्या करेगा, और यार इस बार अपन भी लपक के कूटेंगे माल, है ना। तो साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही आचरण करता है जैसा पहले साथी ने किया, ठीक है ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है भाई, ठीक है। खरी खोटी सुनाना, जो कि रोज चलता होगा लोगों की दुनिया में, खरी खोटी सुनते ही रहते होंगे कोई तो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो? तो खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। खरी का मतलब क्या, अगर खरी खरी सुन रहे हो ना तो वो सामने वाला सही सही कह रहा है, बिल्कुल भली भली आपके लिए, भले ही वो खरी है लेकिन भली है। लेकिन खोटी का मतलब बुरी है भाई, खोटा खोटा सुनाना मतलब खराब, खोटा सिक्का होता है ना, मतलब खराब सिक्का जो चलता नहीं है, मतलब बकवास की बात है ना, बुरी बात। तो खरी मतलब भला हो गया, खोटी मतलब बुरा हो गया, सुनाना मतलब कहना हो गया, ठीक है। तो भला बुरा कहना मतलब खरी खोटी सुनाना, ठीक है ना। बहुत खरी खोटी सुनी आज तो, मतलब भली बुरी नहीं, उसमें अच्छी भी थी कुछ बुरी भी थी, ऐसे, ठीक। खरी खरी है तो बिल्कुल खरी खरी है, खरी खरी सुनने को मिलती है क्लास में, मिलती है, हाँ वही बात है। तो खरी खरी सुनाना मतलब स्पष्ट और कठोर वचन कहना। स्पष्ट कहते हैं भाई और बिल्कुल कठोर वचन होते हैं वो, है ना। हाँ, लेकिन है क्या, खरी खरी, बिल्कुल जो है वो सही है वो बात, बिल्कुल ठीक है। तो खरी खरी सुनाना मतलब स्पष्ट और कठोर वचन कहना, ठीक। खटाई में पड़ना मतलब काम में अड़चन आना। अब देखो रसगुल्ले हो तो खटाखट अंदर चला जाए, भी देरी नहीं लगा है नहीं। लेकिन कोई खट्टी चीज हो तो अच्छी लपक के इमली वाली हो तो एकदम जाएगा अंदर। पानी आयो कि नहीं, पानी आयो कि नहीं मुंह में, हमारा तो आ गयो, ठीक है। हाँ, तो अगर खटाई में पड़ना मतलब जैसा अपन ने खटाई वगैरह कुछ ले ली तो वो आराम से जाएगी अंदर,
तो अड़चन आ रही कि नहीं आ रही, मतलब थोड़ी अंदर लेने में आ रही ना, अड़चन में पढ़ना, ऐसे अड़चन आती है खटाई में पढ़ना, मतलब समझ गए आप, समझ गए, बच्चे समझदार है हमारे, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो खटाई में पढ़ना मतलब काम में अड़चन पढ़ना, ठीक। खाक में मिल जाना मतलब नष्ट हो जाना। कोई आदमी मिट्टी में मिल जाएगा तो नष्ट हो ही जाएगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो ही जाएगा। तो खाक में मिल जाना मतलब क्या, नष्ट हो जाना। खाक में मिल जाओगे, खाक में क्यों घमंड करते हो इतना भाई, एक दिन खाक में मिलना है मतलब नष्ट होना है, ठीक है। हाँ, खाक उड़ाते फिरना, अब धूल बिखेरते फिरना मतलब इधर से उधर भटकना, यहाँ से वहाँ भटकना, यहाँ से वहाँ करना, ये तमाम तरह की बात है, मतलब भटकना। खाक उड़ाते फिरना मतलब भटकाव किसी के जीवन में होता है ना, वो भटकना, उड़ाते फिरना, भटकना। खिचकिच होना, विक्स की गोली लो, खिचकिच दूर करो, परेशानी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही खिचकिच विक्स की गोली ली ना, खिचकिच दूर हुई। तो घर में अगर खिचकिच हो रही मतलब परेशानी है, कुछ ना कुछ खिचकिच रोज होती है मतलब परेशानी है। तो खिचकिच होना मतलब परेशानी होना, कोई ना कोई परेशानी है, भैया फटाफट विक्स की गोली ले लो, परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके। खिचड़ी पकाना, गुप्त रूप से योजनाएं बनाना। बोलते ना कई लोग ऐसा, दो लोग बैठे रहते हैं आपस में चुप चुप के बात करते रहते हैं, तो हाँ क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, मतलब क्या गुप्त योजनाएं बन रही है रे भैया, बता दो हमको भी, सूझ पड़े थोड़ी है। हाँ, तो खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त रूप से योजनाएं बनाना। ओके। खुशी के दिए जलाना, खूब भैया खुशी के दिए जलाओ, आनंद में रहो, मौज में रहो, एंजॉय करो, ठीक है। तो खुशी के दिए जलाना मतलब आनंद मनाना। तो खुशी के दिए जलाओ मतलब आनंद मनाओ भैया। अब आप भी जाओ, आनंद मनाओ, एंजॉय करो, हम भी जाते हैं और खुशी के दिए जलाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये एपिसोड भाग 12? अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके जाएं, लेकिन जाएं जरूर, ठीक है। जाना तो पड़ेगा, भाग खत्म हो गया, ठीक है। तो बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।